देखिए, ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो न्यायपालिका तकनीकी आधार के ऊपर जो भी निर्णय ले रही है, हम उस पर कोई टिप्पणी न करते हुए सिर्फ अपना भाव ये व्यक्त करना चाहते हैं कि इस निर्णय से एक बार फिर पिछड़े वर्ग के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हुई है और कांग्रेस पार्टी का जो थोथा अभिमान और अहंकार है उसके ऊपर एक बार फिर दंड पहुंचा है। परंतु मैं फिर राहुल गांधी जी से यह सुझाव देना चाहूंगा कि भारत की जनता बहुत उदार हृदय है। कुटिलता छोड़िए, अहंकार छोड़िए, सरल हृदय से सहज रूप से एक बार क्षमा मांग लीजिए। रामचरितमानस में ऐसी चौपाइयां भी हैं, अजो तात भज तज कुटिलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। तो कुटिलता और अहंकार छोड़िए, क्षमा मांग लीजिए। देश की जनता, मुझे विश्वास है कि वो माफ कर देगी। कर्नाटका को डिक्लेयर किया, जेपी नड्डा है जो कि कर्नाटक के लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। कांग्रेस सत्ता में आने वाली है, बीजेपी को इस बार कर्नाटक के लोग मैदान से उखाड़ दें। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। आज भारत में पिछले 75 वर्षों का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सबसे बड़ा हिस्सा 2022 मई के आंकड़े के अनुसार कर्नाटक का है, 38% आया है। पूरे भारत में जो विदेशी निवेश आया है उसका 38% कर्नाटक में आया है। यानी मोदी सरकार के प्रयास से जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है 38%। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी डिजिटल सुपर पावर जो मोदी जी ने बनाया है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की फील्ड में जो पूरे भारत में विदेशी निवेश आया उसका 53%, आधे से ज्यादा कर्नाटक में आया है। अब आप ये बताइए, भारत सरकार के प्रयास से जो विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें यदि आधा कर्नाटक में आ रहा है, उसके बाद यदि किसी को ये नजर आए कि हमारी सरकार कर्नाटक के साथ न्याय नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है शायद ऐसे लोगों का, विचार करने वालों की जो थिंकिंग या नॉलेज बेस ही आधा है। कांग्रेस ने आज कर्नाटक में अपने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है वो बहुत चौंकाने वाली और खतरनाक संकेत देने वाली है, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति को भी उन्होंने स्टार प्रचारक बनाया है, इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद के शान में कसीदे पढ़े, जिन्होंने एक शायरी लिखी उसके बारे में कि कभी शायद कभी किसी का ऐसा कोई कद नहीं होगा, कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आप मोहब्बत की दुकान सजाने की बात कर रहे थे, ये कौन से जहर बुझे सामान हैं जिनके द्वारा आप मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं और आपकी पार्टी का एक सभासद जाके अतीक अहमद को शहीद और भारत रत्न देने की बात कर रहा है। अब ये बात बहुत साफ हो गई है कि प्रजातंत्र का आवरण ओढ़कर प्रजातंत्र में राजतंत्र चलाने वाले जो परिवार है, उसके जो बरखुरदार हैं, उनके जितने भी झंडा बरदार हैं, जितने भी फरमा बरदार हैं, जितने भी किरदार हैं, उन सब से देश को बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। इसलिए जो बोला गया है उसको मैं आगे की लाइन बोलना चाहता हूं। उन्होंने जब ये कहा है, उनके स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी ने, कि शायद कभी किसी का ऐसा कोई कद नहीं होगा, कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा, तो इसके की आगे की लाइन मैं जोड़ देना चाहता हूं। इसे राजनीतिक संदर्भ में ही लिया जाए कि अगर ऐसे ही राह पर चलते रहे जनाब, तो आपके खानदान में कोई सियासी वलीअहद नहीं हो।